हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे आप सभी बेटा? एकदम से अच्छे। वेरी गुड बेटा। मैं विवेक शर्मा आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं बेटा। बेटा, हमने 10th का जो चैप्टर है केमिस्ट्री में मेटल एंड नॉन मेटल, उसमें हमने मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है। इससे पहले की क्लासों में हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। तो देखिए बेटा, आज केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है आपका। देखिए, पहला है बेटा कि आपके जो मेटल हैं वो नेचर में बेटा क्या होते हैं, पॉजिटिव आयंस फॉर्म करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने इलेक्ट्रॉन का तो क्या कर देते हैं बेटा, लॉस। अपने इलेक्ट्रॉन का क्या कर देते हैं, लॉस। और जितने इलेक्ट्रॉन आपके लॉस होंगे बेटा उस मेटल पर उतने ही आपके पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा या आयंस आपके फॉर्म हो जाएंगे। दूसरी बात ये कि मैं अगर आपसे ये कहूँ, पहला है मेटल्स फॉर्म, या आप कह सकते हैं बेटा प्रोड्यूस। क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस। कैसा बेटा, पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये आप ध्यान रखेंगे। पहली केमिकल प्रॉपर्टी इसकी यही है बेटा कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर कर नेचर के अंदर पॉजिटिव चार्ज बना देंगे। बेटा, दूसरी इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, आपके मेटल जो हैं वो बेटा एसिड से रिएक्शन कर सकते हैं। आपके मेटल बेटा एसिड से रिएक्शन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ले लिया बेटा मेटल्स रिएक्ट विद एसिड एंड फोम। और बेटा क्या बना देंगे, आप कहेंगे सर फोम, एक तो साल्ट बेटा और दूसरा एंड हाइड्रोजन गैस। ये आप ध्यान रखेंगे बेटा। मेटल जो है हमारा वो बेटा जब आपका एसिड से रिएक्शन करता है तो एक तो हमारा साल्ट बनाता है बेटा, दूसरा आपका हाइड्रोजन गैस। तो एक मेटल ले लो बेटा, यहाँ पे हमने लिखा मेटल, उसकी रिएक्शन बेटा किससे करा दी, एसिड से। और बेटा उसने एक तो क्या बनाया, साल्ट, और साथ में बेटा क्या बना दिया, हाइड्रोजन गैस बना दी। तो इसको लिखिए बेटा, एक मेटल ले लो जिसका नाम है सोडियम। बेटा उसकी एसिड से रिएक्शन कराओ जिसका नाम है HCl। तो बेटा साल्ट बनेगा तो क्या बनेगा, आप कहेंगे सर NaCl, और बेटा साथ में हाइड्रोजन गैस बनी H2। ये आपकी अनबैलेंस है बेटा, पहले इसको आप बैलेंस कर लीजिए। बेटा आपका हाइड्रोजन इधर 2 है बेटा, इधर हाइड्रोजन 2 किया, हाइड्रोजन के साथ साथ अब आपका क्लोरीन भी 2 हो गया है। उधर क्लोरीन सिंगल है बेटा, क्लोरीन को 2 कर दिया तो बेटा सोडियम भी आपका 2 करना पड़ेगा। ये बैलेंस हो गई। आप दूसरा ले सकते हैं बेटा, जैसे हमने ले लिया कैल्शियम, और बेटा उसकी रिएक्शन हमने किससे करा दी, H2SO4 से, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, या इसको हाइड्रोजन सल्फेट भी बोलते हैं बेटा। तो क्या बनेगा, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, और बच क्या गया बेटा आपका फिर से हाइड्रोजन। तो आप कोई भी मेटल ले लीजिए, कोई भी एसिड ले लीजिए बेटा, वो हमेशा क्या बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं, और उसके साथ साथ आपकी हाइड्रोजन गैस भी क्या करते हैं बेटा, बना देते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है वो क्या है बेटा, आप कहेंगे सर मेटल जो है ये आपका एसिड से रिएक्शन करेगा तो साल्ट और क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है बेटा। दूसरी बात देखिएगा, दो प्रॉपर्टी। बेटा तीसरी बात अगर हम देखना चाहें तो इसमें ये कह सकते हैं मेटल बर्न्स इन एयर और ऑक्सीजन, देन फॉर्म या प्रोड्यूस, क्या बनाते हैं बेटा, आप कहेंगे सर ये बनाएगा आपका मेटल ऑक्साइड। ध्यान से देखो बेटा, जब हमारे मेटल एयर की प्रेजेंस में जलते हैं, या हम कह सकते हैं बेटा जब मेटल हमारा ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो वो हमेशा क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा। तो इस बात को देख सकते हैं आप एग्जाम्पल से, क्या
बेटा यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसका कि ये अपने पास कोई मेटल है बेटा, ओके। उसकी रिएक्शन हमने किससे करा दी, आप कहेंगे सर ऑक्सीजन से करा दी, या एयर में वो बर्न हो रहा है बेटा, तो क्या बना रहा है, आप कहेंगे सर सिंपल और सिंपल मेटल ऑक्साइड बना रहा है। तो कोई भी ले लो बेटा मेटल जो आपको अच्छा लगे। तो मैंने यहाँ पे ले लिया जैसे कैल्शियम, और बेटा हमने उसकी रिएक्शन करा दी किससे, O2 ऑक्सीजन से। तो बेटा ये क्या बनेगा, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बना बेटा, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। और बेटा यहाँ पे ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये आपका अनबैलेंस है, तो पहले इसको बैलेंस कर लो। इधर ऑक्सीजन 2 है बेटा, इधर सिंगल है, तो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। अब इधर आपको कैल्शियम भी 2 बनाना पड़ेगा, ये आपका बैलेंस हुआ। बेटा जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है ना, उसके एक नाम और होता है, इसको हम बोलते हैं क्विक लाइम। ध्यान रखिएगा, क्विक लाइम, या इसको हम बोल देंगे कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलेंगे बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड। ये ध्यान से देखो। तो हम ये कह सकते हैं कि जब आपका मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, या हम बोल सकते हैं बेटा जब वो बर्न होता है इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो वो हमारा मेटल ऑक्साइड बनाता है। अब बेटा यहाँ से बात उठाओ, ये जो आपका मेटल ऑक्साइड बना है ये हमारा क्या होता है, आप कहेंगे सर ये आपका बेसिक इन नेचर, मतलब इसका जो pH वैल्यू होगा वो हमेशा आपका 7 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। ठीक है बेटा, ये कैसा होता है, बेसिक इन नेचर, यानी कि इसकी जो pH वैल्यू है बेटा वो आपकी ग्रेटर देन होगी कितने से, 7 से। तो बेटा कुछ जर्नली मेटल होते हैं ना वो ऑक्साइड, वो हमेशा आपकी एल्कलाइन नेचर को या बेसिक नेचर को ही शो करते हैं। लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे होते हैं बेटा जो एसिडिक भी होते हैं और आपका एल्कलाइन यानी कि बेसिक भी होते हैं। और जब दोनों प्रॉपर्टी कोई भी मेटल ऑक्साइड शो करे हम उसको एमोर्फोटेरिक बोलते हैं। जैसे आप कहेंगे सम मेटल ऑक्साइड शोज, क्या करते हैं बेटा, आप कहेंगे एसिडिक एंड बेसिक इन नेचर, इन नेचर। तो बेटा इसको हम क्या बोलेंगे, आप कहेंगे सर दैट इज एमोर्फोटेरिक, एम्पोटेरिक ऑक्साइड। तो बेटा ऐसे एलिमेंट या ऐसे मेटल ऑक्साइड को हम एम्पोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। अब एग्जाम्पल पूछे तो एक आप कह देंगे सर जिंक ऑक्साइड है बेटा, और बेटा दूसरा कौन सा है, आप कहेंगे सर एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो बेटा जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऐसे हैं जो एसिडिक भी होते हैं और उसके साथ साथ बेटा क्या होंगे, वो एल्केलाइन भी होंगे। और जब दोनों नेचर होंगे तो बेटा ये क्या कहलाते हैं, एम्पोटेरिक। क्लियर हुआ, ये इसकी कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा, थर्ड। इसी तरह से हम इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी अगर देखना चाहें तो देखो बेटा फोर्थ प्रॉपर्टी में आप क्या पढ़ेंगे, अब हम इसकी वाटर से रिएक्शन कराएंगे। बेटा किससे रिएक्शन करवा दें, वाटर से। तो देखो आप कहेंगे मेटल रिएक्ट्स विद वाटर। बेटा यहाँ पे हम मेटल की रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, वाटर से। तो यहाँ पे मेटल जब वाटर से रिएक्शन करता है तो आप कहेंगे वहाँ पे क्या बनेगा बेटा, मेटल और साथ में आपका हाइड्रोक्साइड। बेटा क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड। एक सिंपल सी बात आप याद रखने की कोशिश करेंगे, क्या कि बेटा जब आपका वाटर नहीं था केवल ऑक्सीजन था, तो बेटा ऑक्सीजन में हाइड्रोजन तो था ही नहीं, तो वहाँ पे ऑक्साइड बन रहा था। अब वाटर में हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन के साथ क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया, और एक आपकी यहाँ पे गैस रिलीज कर देगा बेटा और उसका नाम है हाइड्रोजन। और बेटा क्या बना देगा, हाइड्रोजन गैस को बना देगा। तो देखिए बेटा कोई भी मेटल ले लो, ले ले, क्या आप कहेंगे सर जैसे हमने मेटल लिया सोडियम, ठीक है, उस सोडियम की रिएक्शन हमने H2O से करा दी, वाटर से। बेटा इस H2O को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, HO प्लस HOH,
तो इसका मतलब H पर तो हाइड्रोजन है जो कि नॉन मेटल है बेटा, और एक ऐसा नॉन मेटल जिस पर ही पॉजिटिव चार्ज है, इसके अलावा किसी पर नहीं है। और बेटा OH आयंस पर कैसे होते हैं, नेगेटिव। बेटा सोडियम अभी लिखी थी इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी कि ये हमेशा नेचर में कैसे आयंस बनाते हैं, पॉजिटिव। तो बेटा अब ये सोडियम इस OH से रिएक्शन करेगा तो आपका क्या बनेगा, NaOH। क्या बना बेटा, NaOH। और आपका साथ में क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। बैलेंस है क्या यहाँ पे, बेटा देखो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, उधर 2 और 1 3 है। तो बेटा इसको पहले तो क्या करो, बैलेंस। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 2Na, यहाँ पे क्या कर दिया बेटा 2NaOH। और अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 और 2 4, इधर 2 है बेटा, तो ये हमने कर दिए 2 2 4। ये आपकी बैलेंस हो गई। लेकिन बेटा कुछ मेटल या आप कहेंगे सर उनकी रिएक्टिविटी सीरीज इतनी लो होती है कि बेटा वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को तोड़ नहीं सकते, और जब आपके बॉन्ड टूटेंगे नहीं तो आपका बेटा वो रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा। तो आप कहेंगे सर ड्यू टू लो रिएक्टिव, ड्यू टू कह रहे हैं हम यहाँ पे लो लेस रिएक्टिव some metals do not react with water। ठीक है बेटा, आप कहेंगे उनकी लेस रिएक्टिविटी के कारण कुछ मेटल ऐसे होते हैं बेटा जो हमारे वाटर से रिएक्शन नहीं करेंगे। तो कौन कौन से हैं बेटा वो, आप कहेंगे सर पहला है जैसे आपने कहा सर लेड, और लेड का मतलब होता है बेटा शीशा, जिसको हम Pb से डिनोट करते हैं। बेटा दूसरा आपका कौन सा है, आप कहेंगे सर कॉपर, और कॉपर को हम तांबा बोलते हैं, इसका सिंबल हो गया बेटा Cu। ऐसे ही आपका थर्ड होता है बेटा जिसका नाम है गोल्ड यानी कि सोना, और सोने के सिंबल को हम Au से बेटा। और ऐसे ही आपका होता है सिल्वर, और सिल्वर को हम बेटा किस से डिनोट करते हैं, Ag से। तो आपके ये कुछ मेटल हैं बेटा जिसकी लेस रिएक्टिविटी होती है या लेस रिएक्टिव होते हैं, इस कारण से बेटा ये कभी भी क्या नहीं कर पाएंगे, आपका वाटर से रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। तो बेटा ये आपकी 4 प्रॉपर्टी हैं। इसके अलावा और भी हैं, देख लेते हैं क्या बेटा। 5th प्रॉपर्टी देखिए, अगर मैं आपसे ये कहता हूँ क्या कि बेटा हमने कहा कि जैसे व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद अदर मेटल साल्ट, देखते हैं इसमें क्या होता है। बेटा एक सिंगल मेटल है और दूसरा मेटल बेटा उसके साल्ट के साथ है, तो लिखो इसी बात को ऐसे कैसे। बेटा यहाँ पे कोई मेटल हो गया, ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या हो गया, आप कहेंगे सर मेटल साल्ट हो गया। तो जैसे ये हुआ बेटा आप कहेंगे सर अब हमारा क्या बनेगा बेटा, अब हमारा जो है डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ पे, यानी कि मेटल साल्ट ही रहेगा लेकिन आपका दूसरा मेटल सेपरेट हो जाएगा। अब इसमें इसमें क्या फ़र्क है सर, इसमें इसमें फ़र्क देखो पहले बेटा। एक बात देखो जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि एक होता है सोडियम और एक होता है बेटा पोटेशियम, एक क्या है, तो मैंने यहाँ पे एक मेटल ले लिया बेटा K, और बेटा एक आपका मेटल साल्ट और हमने उसका ले लिया बेटा NaCl। मैं ये जानता हूँ कि बेटा सोडियम जो है और पोटेशियम जो है ये दोनों रिएक्टिव एलिमेंट है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, लेकिन बेटा आप देखेंगे कि सोडियम से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, पोटेशियम। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा KCl, पोटेशियम क्लोराइड, और बेटा Na आपका क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर K ने किसको रिएक्ट किया, Cl को। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपका Cl बेटा अपनी पोजीशन को छोड़कर किसके साथ आ गया, सोडियम के साथ। तो यहाँ पर ये पोजीशन को छोड़कर आया है, तो यहाँ पे ये क्या हुआ है, आप कहेंगे सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्या है Cl
किसके साथ आया है बेटा? पोटेशियम के साथ गया, पहले था किसके साथ? सोडियम के साथ। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जब मेटल दूसरे मेटल साल्ट के साथ रिएक्ट करता है तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है। और डिस्प्लेसमेंट का सिर्फ इतना सा मीनिंग है बेटा कि आपका जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव एलिमेंट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। मैं ये कह सकता हूँ कि बेटा सोडियम से ज़्यादा मोर रिएक्टिव कौन है? पोटेशियम। इसलिए बेटा आपका क्लोरीन जो है लेस रिएक्टिव को छोड़कर स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव एलिमेंट के साथ ऐड हो गया, मतलब अपनी पोजीशन छोड़ दी। छोड़ते ही क्या हो गया बेटा? डिस्प्लेसमेंट। ये इसकी कौन सी प्रॉपर्टी है? फिफ्थ। और बेटा एक सिक्स और है जिसका नाम है, हम कहेंगे सर फ्लेम कलरेशन। फ्लेम कलरेशन इसका मतलब होता है बेटा रंग प्रदान करना, ज्वाला में रंग आना। एक बात समझो बेटा, हमारे जो मेटल होते हैं, ठीक है, जब वो बेटा रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेटल है, लेकिन मेटल भी कैसे हैं बेटा? एक नाम होता है एल्कली। क्या होता है बेटा? एल्कली। और दूसरा नाम होता है बेटा एल्कलाइन, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड के एलिमेंट है। ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड जो आपके पीरियोडिक टेबल में है उसको हम एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल एलिमेंट बोलते हैं। एल्कली मेटल या एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो बेटा ये जब आपका रिएक्शन करते हैं तो ये हमेशा क्या करते हैं? आप कहेंगे सर फ्लेम, यानी कि एक ऐसी ज्वाला बनाएंगे जिसके अंदर बेटा क्या होंगे? कलर होंगे। तो फ्लेम कलर्स बनाने का मतलब है, जैसे मैं अगर आपसे कहूँ क्या कि बेटा मेरे पास मैग्नीशियम है Mg, ठीक है बेटा, मेरे पास क्या है? मैग्नीशियम है। या मैं ऐसे कहूँ बेटा मेरे पास है सोडियम Na, सोडियम है बेटा, तो सोडियम आपका येलो कलर देता है। कैसा देता है बेटा? येलो। बेटा जो आपका पोटेशियम होता है K, वो हमेशा कैसा कलर देगा बेटा? आप कहेंगे सर पोटेशियम हमारा वायलेट कलर देगा बेटा, बैंगनी। और बेटा एक होता है बेरियम, और आपका जो बेरियम है वो कैसा देगा? आप कहेंगे सर ग्रीन कलर देगा। तो इसका मतलब ये हुआ सोडियम, पोटेशियम, बेरियम ये या तो ग्रुप 1 के हैं, जैसे ये तो हैं ग्रुप 1 के बेटा, ये है आपकी ग्रुप सेकंड का एलिमेंट, और जो आपका क्या करता है? फ्लेम कलरनेशन एलिमेंट बनाता है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी कोई भी मेटल, ठीक है। एक लास्ट बात और देख लीजिए बेटा, हमने ये कहा था कि आपका एयर के अंदर कोई भी मेटल बर्न हो सकता है या वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर सकता है। एक बात ऐसे समझे आप कि बेटा मैंने एक ले लिया मेटल और बेटा दूसरा मैंने ले लिया नॉन मेटल। तो जब एक मेटल दूसरे नॉन मेटल से रिएक्शन करता है तो बेटा क्या हो जाएगा? तो देखो मेटल तो ले लो बेटा सोडियम और नॉन मेटल ले लिया हमने Cl, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बन गया? तो हम इसको यही कहेंगे कि साल्ट बना, यानी कि साल्ट में आपका क्या आ गया? NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो यही क्वेश्चन बन जाता है कि हाउ मेटल रिएक्ट्स विद नॉन मेटल, कि बेटा मेटल जो है वो नॉन मेटल से रिएक्शन कैसे करेगा, यही क्वेश्चन बन गया। या कैसे करते हैं? तो आपका सीधा सा ये है क्या बेटा, जो आपका सोडियम है वो मेटल है, और बेटा मेटल जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है। तो मैं इसको एक एग्जांपल से समझाऊं कि बेटा ये सोडियम है और सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो आपका कितना है? 11 है। तो मैं इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भरूं तो बेटा पहले ऑर्बिट में आपका 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे में बेटा 8 आएंगे, और तीसरे में आपका बस कितना गया? 1। ऐसे ही बेटा क्लोरीन का देखें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? आप कहेंगे सर 17। तो इसी तरह से भरे, फर्स्ट में आपके 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में बेटा 8, अब बचे इसके पास कितने हैं? 7। तो एक बात देखिए बेटा, NaCl ही नहीं क्यों फॉर्मूला बनाया? तो बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि सोडियम के पास अपना लास्ट ऑर्बिट या सेल कंप्लीट करने के बाद एक इलेक्ट्रॉन जो है, ये एक इलेक्ट्रॉन है बेटा जो उसके पास एक्स्ट्रा है। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके घूमेगा कि मुझे कोई एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जिसको मैं एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दूं। और बेटा जैसे ही ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करेगा तो जो इसको गेन करेगा ना, उसका लास्ट ऑर्बिट भी
पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन से फुलफिल हो जाएगा, पूरी तरह से बेटा फुलफिल हो जाएगा। तो एक बार देखो, आप कहते हैं आउटर मोस्ट सेल में टोटल नंबर ऑफ या मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं बेटा? 8। यहाँ पे 8, ये दोनों कंप्लीट है। लेकिन बेटा इस सेल के अंदर या इस ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा था, यहाँ पे एक कम था। तो अगर ये सोडियम अपना एक इसको दे देगा बेटा, तो 7 जमा 1 कितने हो जाएंगे? 8। और आउटर मोस्ट में आप भी कितने सकते हैं? आपके 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये कहता हूँ कि Na सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो बेटा सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो लॉस करते ही सोडियम पर एक कम हो गया। और बेटा क्लोरीन जो है वो उस एक को क्या करेगा? आप कहेंगे सर क्लोरीन उस एक को गेन करेगा, और जैसे ये गेन करेगा, एक को किया है, तो बेटा इस पर एक नेगेटिव चार्ज आ गया। तो अब एक पॉजिटिव कम हुआ है, इधर एक नेगेटिव ज़्यादा हुआ है, तो ये यहाँ से हट जाएगा बेटा। और यहाँ से हटने के बाद फिर आपका ये 7 की बजाय कितना हो जाएगा? 8। यानी कि अब ये भी फुलफिल है बेटा, इसमें ना कम है ना ज़्यादा है बेटा, ये भी अपना क्या है? फुलफिल है। और आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो किसकी फॉर्म में आ जाएगा? NaCl। बेटा किसकी फॉर्म में आ गया? इसको हम आयोनिक कंपाउंड भी कहते हैं। आयोनिक कंपाउंड का मतलब है कि अब आपके नंबर ऑफ आयंस, मतलब जितना इसने लॉस किया है बेटा, उसी को उसने गेन किया है, यानी कि अब ये बराबर है। अब ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। तो आपका यही क्वेश्चन आ जाए कि हाउ मेटल रिएक्ट्स विद नॉन मेटल, तो आप यही कहेंगे कि मेटल के पास बेटा जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी होगी, इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल के पास उतने ही इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होगी। और जब बेटा ऐसे एलिमेंट जितना अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करे और दूसरे वाले को उतने की ही ज़रूरत हो, तो ही बेटा फॉर्मूला बनता है, या तो ही आपका मेटल किससे रिएक्ट हो जाता है? नॉन मेटल से। तो बेटा आज की इस वीडियो के अंदर हमने 6 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है केमिकल्स। ठीक है बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमने कितनी पढ़ ली है? टोटल 6 पढ़ ली है। अगले वीडियो में बेटा हम नए कॉन्सेप्ट के साथ आपके पास आएंगे। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत हो, कोई रिएक्शन में कोई कैसे भी, तो आप बेटा मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। ओके बेटा, बाय।